हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है नीलेश तापसी जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था वो गेम खेली गई थी 1983 में, लेकिन एग्जैक्टली किस गेम के ऊपर वीडियो थी वो मुझे श्योर नहीं है। लेकिन जो गेम मैंने सेलेक्ट की है वो है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के फाइनल की। मैं यहाँ शुरू करता हूँ इस गेम को। D4 के साथ वेसिली सेमिस्लोव ने यहाँ इस गेम को शुरू किया। नाइट F3 यहाँ जोल्टान रिबिली ने खेला। इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के बीच में गेम खेली गई थी। नाइट F3 यहाँ वेस्ली, देन हुआ E6 C4 D5 नाइट C3 देन C5 C takes D5 नाइट takes D5 देन E3 नाइट C6 बिशप आया D3 स्क्वायर पर और इसके बाद ब्लैक ने अपने बिशप को लिया E7 स्क्वायर पर। फिर दोनों साइड्स ने यहाँ कैसल किया A3 C takes D4। फाइनली में रिएक्शन होना शुरू हुआ है E takes D4 और मैं कह सकता हूँ कि कुछ प्रॉब्लमेटिक मूव्स आ सकते हैं इस D4 पॉन पर। बिशप F6 प्रेशर बनाने यहाँ जोल्टान ने शुरू कर दिया है। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर और टारगेट लगाया है इस H7 पॉन पर। तो H6 यहाँ ब्लैक ने किया, रुक आया D1 स्क्वायर पर, देन क्वीन B6। पूरा फोकस यहाँ इस पॉन पर है। थोड़ी देर की स्ट्रेटजी बिशप C4। तो क्या फ्रेंड्स यहाँ व्हाइट ने अपने इस पॉन को फ्री छोड़ दिया है? जरा इस बात को एक बार देखते हैं। अगर ब्लैक इस पॉन के लिए जाता है नाइट टेक्स D4 से, तो नाइट टेक्स D4 बिशप टेक्स D4 और इसके बाद यहाँ पर व्हाइट पहले अपने नाइट को कुछ इस तरह से मूव करेगा कि वो यहाँ बिशप की डिफेंस को डिफ्लेक्ट करवा सके क्वीन से, ब्लैक की क्वीन से। नाइट A4 वुड बी द अल्टीमेट मूव और यहाँ एक पीस का लॉस ब्लैक को उठाना पड़ेगा उस पॉन के एवज में। खैर, यहाँ पहले रुक को D8 स्क्वायर पर ब्लैक ने लिया, देन हुआ नाइट E2। वैसे इस पॉइंट पर पोजीशनल बिल्कुल इक्वल है। यहाँ से अब जो भी होगा इस गेम में वो देखने लायक है। बिशप D7 देन क्वीन गई E4 स्क्वायर पर और क्वीन के E4 स्क्वायर पर जाने के बाद अगले मूव्स में क्या हो सकता है? अटैक नजर आ चुका है वेस्ली का। नाइट एट C गोज टू E7, इसीलिए यहाँ पर पहले ब्लैक ने किया बिशप D3, वही अटैक लगभग शुरू हो चुका है। चेक तो जरूर आएगी लेकिन नाइट सही स्क्वायर पर होगा इस डिफेंस के लिए। बिशप A4, इसीलिए यहाँ पर पहले जोल्टान ने किया। उन्होंने यहाँ इस रुक पर अटैक बनाया, पर पहले एक चेक आई, क्वीन H7 चेक, किंग आया यहाँ से F8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E1। इसके बाद अपने रुक को बचाया सेमिस्लाव ने। वैसे फ्रेंड्स इस पॉइंट पर आई थिंक जोल्टान अपने नाइट को मूव करके अपने किंग के लिए एक सेफ पैसेज ढूंढ सकते थे, लेकिन बिशप को B5 स्क्वायर पर ले जाने के बाद बिशप एक्सचेंज ऑफर दिया। वेस्ली सेमिस्लाव ने इसे एक्सेप्ट किया। बिशप टेक्स B5, क्वीन टेक्स B5 होने के बाद हुआ नाइट G3। और इस अटैक में क्या नाइट किसी भी तरह से शामिल हो सकता है? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है। वेल, नाइट G6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया ताकि वेस्ली यहाँ कोई चेक ही ना दे पाए इस H8 स्क्वायर से। वेल, नाइट E5 और इसी नाइट पर प्रेशर है। बिशप टेक्स E5 मुझे नहीं लगता कि बहुत फ्रूटफुल होने वाला होगा यहाँ से, लेकिन हाँ ब्लैक डेफिनेटली अपने जी नाइट को E7 स्क्वायर पर प्लेस कर सकता है, वो शायद बेटर होता, लेकिन नाइट का D नाइट यहाँ E7 स्क्वायर पर गया। देन हुआ बिशप टेक्स H6 और फ्रेंड्स ये मूव इन कैलकुलेशंस के आधार पे आया है, सिंपली बिकॉज यहाँ इस नाइट ने चेकमेटिंग थ्रेट का पैटर्न बना रखा है। अगर किसी भी तरह से ये G7 पॉइंट डिफ्लेक्ट हो जाए, G टेक्स H6 अब हो नहीं सकता क्योंकि क्वीन टेक्स F7 चेक, और वो एक बहुत शर्मनाक चेकमेट होगी। तो नाइट टेक्स E5 करना ही पड़ा। फाइनली इस नाइट को एलिमिनेट किया गया, दैट्स ओके। नाइट H5 और अभी यहाँ इस नाइट एक्शन को कंप्लीट ना करके अपने प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया है इस G7 पॉन पर। तो अब ब्लैक क्या क्या मूव अप कर सकता है? एक ऑप्शन है नाइट को F5 स्क्वायर पर ले जाने की। मुझे ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर नज़र आती है क्योंकि यहाँ से चलिए स्पॉन पर भी डिफेंस हो जाता है। हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग ये डिफेंस नहीं बनता क्योंकि वाइट डेफिनेटली अपने जी पॉन को आगे पुश करके नाइट को डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश कर सकता है। पर फिर भी इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि वाइट को मौका मिला है मेटल एक्सचेंज को कंप्लीट करने का। D टेक्स E5, बिशप टेक्स E5 हो जाएगा, पॉन भी मिल जाएगा। देन बिशप G5 और यहाँ इस रुक पर अटैक बनेगा, लेकिन जिस तरह का अटैक लग चुका है डेफिनेटली यहाँ F पॉन भी आगे पुश किया जा सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस G7 पॉन का डिफेंस किस तरह से किया जाए। अगर यहाँ F6 खेला गया तो G4 होगा, नाइट डिफ्लेक्ट होगा और अगले मूव में नॉट एग्जैक्टली चेकमेट ही तो नहीं है कोशिश, लेकिन फिर भी डेंजरस थ्रेट होगी। तो F टेक्स G5, चलिए G7 पॉन पर डिफेंस तो हो गया, लेकिन नाइट गया G टेक्स F5 पर। ऐसा करने के बाद अगले मूव में यहाँ थ्रेट आ रही है
इस F5 स्क्वायर को खाली करा के चेक देने के साथ बिशप पर अटैक बनाने की। खैर फ्रेंड्स वो बहुत लंबी कैलकुलेशन है, लेकिन वाइट यहाँ से पूरी गेम्स की टर्म्स को डोमिनेट करेगा। तो जुल्तान ने एक रिस्की मूव खेला। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा नाइट तो जा ही चुका है, तो वाइट के पॉन स्ट्रक्चर, खासकर कैसल पॉन स्ट्रक्चर को जितना हो सके उतना डिस्टर्ब मैं कर देता हूँ। नाइट F3 चेक दिया। जी टेक्स F3 होने के बाद ठीक है, फाइल में पॉन्स डबल हो चुके हैं। एक आइसोलेटेड पॉन D4 स्क्वायर पर ऑलरेडी है, जो जब चाहे ब्लैक उसे ले सकता है। नाइट F5 और अब ये मूव खेला गया यहाँ इस G7 पॉन के डिफेंस के लिए, लेकिन नाइट टेक्स F6 बिशप एलिमिनेट हुआ। नाइट टेक्स H6 बिशप, यहाँ व्हाइट का भी एलिमिनेट हुआ। देन हुआ D5। फ्रेंड्स D5 काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा करने के बाद यहाँ ये E फाइल पूरी ओपन होती है और उसके बाद चेकमेट की ही थ्रेट बनती है अगर ऐसा होता है तो व्हाट अबाउट दिस जी टेक्स F6? शायद बेटर होता, क्वीन टेक्स H6 चेक होता और किंग E7, एक सेफ पैसेज मिल जाता। दो कनेक्टेड पॉन्स यहाँ ब्लैक के किंग की डिफेंस के लिए ठीक ठाक काम कर लेते। लेकिन यहाँ क्वीन टेक्स B2 के ऑप्शन को ऑप्ट करके यहाँ जुल्तान ने कैलकुलेट किया कि जरूर यहाँ ब्लैक डी टेक्स E6 करेगा। एफ टेक्स E6 होने के बाद होगा नाइट H5 और इस G7 का पॉन का डिफेंस यहाँ क्वीन से किया जा सकता है। लेकिन वेसिली इस मूव को सोच ही नहीं रहे थे। उन्होंने तो पहले एक चेक दी, किंग E7 स्क्वायर पर पहुंचा और उसके बाद इस G7 पॉन को लिया ताकि यहाँ इस अनडिफेंडेड क्वीन पर अटैक बनाया जा सके। पहले खेला गया रुक टेक्स H6 चेक। फ्रेंड्स ये मूव कहाँ से निकाला है आखिरकार सेमिस्लाव ने? एफ टेक्स C6, सिंपली यहाँ इस F पॉन को डिफ्लेक्ट करवाना है ताकि G7 पॉन को लेने के बाद एक बहुत अच्छी चेक आ सके। क्वीन टेक्स G7 विद चेक, और इस चेक से बचने के लिए क्या किया जाए? आई डोंट थिंक किंग को कहीं मूव किया जा सकता है, अदरवाइज वही डिस्कवर्ड चेक होगी और ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी होगी। नाइट F7 यहाँ ब्लैक ने किया, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। D6 चेक, और D6 चेक होने के बाद यहाँ नाइट से दूसरे एंगल से चेक आएगी। रुक टेक्स D6 होने के बाद हुआ नाइट D5 चेक। रुक टेक्स D5, क्वीन टेक्स B2, और अब जरा करते हैं कैलकुलेशंस। क्वीन के सामने मान लेते हैं कि ब्लैक के पास दो रुक्स आ चुके हैं। रुक के सामने ब्लैक के पास एक नाइट है, दो तीन पॉन्स हैं और चार पॉन्स यहाँ व्हाइट के पास है। B6, देन हुआ क्वीन B4 चेक, किंग गया F6 स्क्वायर पर, और अब मेरे ख्याल से व्हाइट को सिर्फ थोड़ी सी अपनी पोजीशन इंप्रूव करनी है ब्लैक के रेजिग्नेशन के लिए। रुक E1, देन हुआ रुक H8। प्रॉब्लम्स होंगी कुछ पॉन पर, हाँ तब जब यहाँ रुक्स की बैटरी लग जाएगी, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। H4 शायद इसीलिए वाइट ने कर दिया है। रुक एट H गोज टू D8 और अपने दोनों रुक्स की बैटरी तैयार की है। तो वेस्ली ने यहाँ अपने रुक को E4 स्क्वायर पर ले जाकर कुछ शायद इस तरह के अटैक्स को लगाने की थ्रेट दी है। तो नाइट D6, रुक पर अटैक बना, लेकिन क्वीन C3 चेक, E5, ई पॉन आगे पुश हो गया। देन रुक टेक्स E5, और फ्रेंड्स ये मूव काफी इंटरेस्टिंग है। फ्री पॉन मिला है, क्यों फ्री पॉन मिला है? वैसे तो जानबूझकर खेला गया मूव है। रुक C8, शायद क्वीन पर अटैक बनता, शायद कुछ बेटर हो सकता था, लेकिन रुक टेक्स E5 करने के बाद हुआ F4 और यहाँ इस पिंड रुक पर ठीक ठाक प्रेशर बन चुका है। नाइट F7, F टेक्स E5 चेक, किंग गया E6 स्क्वायर पर, देन क्वीन C4 चेक। और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद जुल्तान रिबली ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि चार पॉन्स है, अब कोई डबल पॉन इशू भी नहीं है व्हाइट के साथ। क्वीन के सामने रुक और नाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। किंग के जाने के लिए आई डोंट थिंक E7 स्क्वायर से भी ज़्यादा बेटर कोई स्क्वायर होगा। उसके बाद F पॉन आगे पुश होगा। यही दोनों पॉन्स ऐसे हो सकते हैं आने वाले समय में जो इस गेम को चेकमेट कराने के लिए काफ़ी होंगे। वेल फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है नीलेश तापसे जी के द्वारा बताई गई ये गेम ज़रूर आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।